कुख्यात नक्सली हिडमा की गिरफ्तारी की खबर है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ओडिशा के कोरापुट से गिरफ्तारी हुई है। नक्सलियों को यह बहुत बड़ा झटका लगा है। कुख्यात नक्सली हिडमा की गिरफ्तारी हो गई है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। देखिए जिस तरीके से सरकार लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है, इस बीच हिडमा की गिरफ्तारी ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है और ये बहुत बड़ा धक्का अगर हम कई नक्सलियों को लगा है और एक बहुत बड़ी कामयाबी जवानों को ये मिली है, क्योंकि नक्सलवाद की समस्या से जिस तरीके से दो चार होना पड़ रहा था और अब जो नक्सली हिडमा है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। नक्सली जो एक बड़ा नाम कुख्यात जिसे कहा जाए नक्सलवाद में, हिडमा जिसका नाम है, उसकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। यह इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। मार्च 2026 तक का लक्ष्य जो लेकर सरकार लगातार चल रही है और ऐसे में आप देख लीजिए जरा कि किस तरीके से काम भी किया जा रहा है। और अब बताया जा रहा है कि ओडिशा के ही कोरापुट से गिरफ्तारी हुई है खूंखार इनामी नक्सली हिडमा की। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले तस्वीरें भी सामने आई थी जब सुरक्षा बलों पर इसकी तरफ से अटैक किया गया था और छत्तीसगढ़ में लगातार सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बहुत बड़ी कामयाबी मिल रही है। लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से माओवादियों को अरेस्ट किया जा रहा है, जो हथियार हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। और इस बीच ये बहुत बड़ा अपडेट है कि नक्सली हिडमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता हो जाती है और इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है कि जो प्लानिंग के साथ सरकार आगे बढ़ रही है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ। AK-47 भी बरामद हुई है। एक और अपडेट आ गया, देखिए एक AK-47 भी बरामद हुई है। एक बहुत बड़ा लीडर है ये नक्सलियों का, कुख्यात हिडमा, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। ओडिशा के कोरापुट से गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। नक्सलियों को यकीनन ये बहुत बड़ा झटका लगा है। इनामी नक्सली था ये, लगातार इसको पकड़ने की कोशिशें जारी थी और जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो कई बार आपने देखा कि जो नक्सली हैं वो बैकफुट पर आए हैं। आत्मसमर्पण कई नक्सलियों ने बड़ी तादाद में किया है और इस बीच ये जो गिरफ्तार हुआ है हिडमा, ये कुख्यात नक्सली है जिसके पास से AK-47 भी बरामद हुई है। जवानों के लिए ये बहुत बड़ी सफलता, काबिले तारीफ, क्योंकि जो टारगेट सेट किया हो उस टारगेट को पूरा करने के लिए जो कदम उठाया जा रहा हो, अगर उस दिशा में इस तरीके से कामयाबी मिले तो वाकई ये काबिले तारीफ है। चेहरा आप देख लीजिए, नक्सलियों का सबसे बड़ा लीडर हिडमा जिसका नाम, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट है। ओडिशा के कोरापुट से इसे गिरफ्तार किया गया है। बीते दिनों आप लगातार वो तस्वीरें देख रहे हैं जब कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, यानी कि सरेंडर किया, क्योंकि सरकार की तरफ से कई बार ये बात कही गई कि आप आगे आइए, आत्मसमर्पण कीजिए, मुख्य धारा में आइए, मेन स्ट्रीम में आइए। और उसके बाद कई नक्सलियों की तरफ से आत्मसमर्पण किया गया। इस बीच कई नक्सली मारे भी गए, कई नक्सली अरेस्ट भी हुए और अब आप देखिए एक बहुत बड़ा लीडर नक्सलियों का, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अभिषेक इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अभिषेक, ये कितनी बड़ी कामयाबी आप देखते हैं सुरक्षा बलों के लिए? एक बहुत बड़ा चेहरा नक्सलियों के लिए, लेकिन कुख्यात चेहरा हिडमा, इसे अरेस्ट कर लिया गया है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनका टॉप लीडर बसवा राजू को मार गिराया जाता है और उसके बाद कुछ समय बाद ही हिडमा को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हिडमा जैसे जो कमांडर है उसको जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। जो जानकारी जैसा आप बता भी रहे थे कि लंबे समय से यह ऑपरेशन चल रहा था और छत्तीसगढ़ में भी हमने गृह मंत्री से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों से जब बात की थी तब उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि लोकेशन सभी की ट्रेस कर ली गई है। हालांकि सुरक्षा कारणों से बताया नहीं जा रहा था, लेकिन लोकेशन ट्रेस कर ली गई है और लगातार ऑपरेशन चल रहे थे। एक तरफ जब लोगों को लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा है, नारायणपुर में जो हाल ही में हुआ जिसमें बसवा राजू को
न्यूट्रलाइज किया गया। दूसरी तरफ पैरेलल ही हिडमा की भी खोजबीन की जा रही थी, हिडमा के लोकेशन को लेकर भी तैयारियां चल रही थी और ये जो हिडमा गिरफ्तार हुआ है ये भी ऑपरेशन लगातार चला। बताया जा रहा है कि रात भर ये ऑपरेशन चला है, जिसके बाद पकड़ा गया है हिडमा को और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हिडमा एक बड़ा नाम था यहाँ पर और कई ऐसी मुठभेड़ थी जिसमें हिडमा शामिल रहा है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि 2013 जो जीरम घाटी जो बहुत बड़ा हमला था उसमें भी हिडमा शामिल था। तो समझ सकते हैं कि कई बड़ी वारदात है जिसमें हिडमा शामिल रहा है। केंद्रीय जो उनका दल होता है, समिति होती है, उसकी सबसे कम उम्र का सदस्य था हिडमा और ये बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और जब बसवा राजू को मार गिराया था उसके बाद से ही लगातार यही कोशिश की जा रही थी कि हिडमा की गिरफ्तारी कब होगी और अब जब उसे जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया, ये बहुत बड़ा अपडेट है। लेकिन कई ऐसे अभी भी वांटेड नक्सली बाकी हैं। अभिषेक, अगर मैं कुछ नाम लूं, सुजाता, मुचाकी जोगा, मुचाकी जोगी, किकिद देवे, मनोज, ये कुछ ऐसे नक्सलियों के बड़े नाम हैं जिन पर अभी गिरफ्तारी की तलवार लटकना बाकी है। अब हिडमा की गिरफ्तारी के बाद क्या इनकी गिरफ्तारी के भी आसार तेज हो जाते हैं? बिल्कुल, ये पूरी चेन है और बड़े लीडर्स की लोकेशन, बड़े लीडर्स के तमाम नाम यहाँ पर जो सुरक्षा वालों के पास है, उनकी एजेंसियों के पास है। पैरेलली उनकी भी खोजबीन की जा रही है, उनकी लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। देखिए, एक प्रोसेस होती है सुरक्षा बलों की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी एनकाउंटर होते हैं या गिरफ्तारी होती है तो आमतौर पे ये जो गिरफ्तार नक्सली होते हैं उनकी कोई लेटेस्ट फोटो नहीं होती है जी। इसीलिए पहले उनको पकड़ा जाता है, उनकी शिनाख्ती की जाती है और इस शिनाख्ती की जो प्रोसेस है वो एक जो लंबी प्रोसेस है जिसका एक प्रोटोकॉल के तहत शिनाख्ती की जाती है, वो शिनाख्ती की प्रोसेस चलती है। तो जो जानकारी हमारे पास है, उड़ीसा से हिडमा नाम का नक्सली गिरफ्तार है। अब ये देखना पड़ेगा हमको। देखिए, खास बात है कि ये वही हिडमा है जो कि जिसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं या फिर ये कोई और भी हिडमा है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार इस पे करना पड़ेगा। लेकिन हिडमा नाम का नक्सली गिरफ्तार जरूर हुआ है, ये अपने आप में बिल्कुल पुख्ता सूचना है। और क्या ये वही हिडमा है कि जिसने बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, जिस पर 4 लाख से ज्यादा का इनाम यहाँ पर था, छत्तीसगढ़ में जीरम से लेकर कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है, केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य था? क्या ये वही हिडमा है? ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी अगर ये वही अभिषेक, कुछ ऐसी जानकारी भी आ रही थी कि लगातार जो दबाव बढ़ रहा था सुरक्षा बलों का, उसी के चलते नक्सलियों ने इसको अपनी जो सेंट्रल कमेटी से बाहर कर दिया था। ऐसी भी कुछ जानकारी थोड़े दिनों पहले सामने आई थी और ये जाकर किसी सुरक्षित जगह पर छिप गया था, फिर इसने अपना बार बार ठिकाना भी बदला। क्या ये वही हिडमा हो सकता है जिसे अरेस्ट किया गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नक्सलियों पर दबाव था, इसमें कोई शक नहीं। बसवा राजू का एक लेटर भी मिला था जवानों को अभी जो एनकाउंटर हुआ, जिसमें उसने अपने निचले स्तर के कमांडरों को अलर्ट किया था कि सुरक्षा बलों का दबाव बहुत ज्यादा है, आप जहां जाकर छुप सकते हैं छुप जाइए, अपनी जान बचाइए। मतलब टॉप लीडरशिप का एक बड़ा लीडर अगर अपने निचले स्तर के कमांडरों को ये मैसेज कर रहा है, ये समाचार दे रहा है, उसका हैंड रिटन ये मिली है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दबाव इस वक्त नक्सलियों पर है। और सुरक्षा बलों से हम जो बड़े अधिकारी उनसे भी हमारी बात हुई, उनका भी मानना था कि ये जो नक्सली है जब दबाव पड़ता है तो साइलेंट मोड पर चले जाते हैं और अब मान सकते हैं कि ये साइलेंट मोड पर अब जा रहे हैं, जगह जगह लोकेशन बदल रहे हैं और जहां वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं उन सुरक्षित ठिकानों की तलाश करके छुपने की कोशिश कर रहे हैं। तो दबाव तो है, हाँ। ये साफ यहाँ पर है और ये अपने आप को बचाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, ना सिर्फ छुप सकते हैं बल्कि अफवाह भी फैला सकते हैं कि इस कमेटी से अलग हो गए या उस कमेटी से अलग हो गए, क्योंकि ये लड़ाई कई स्तर पर चलती है, ना सिर्फ बंदूकों से, जंगलों से, बल्कि एक माइंड गेम भी होता है। मीडिया का प्रचार भी अभियान इनका एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है जिसका ये इस्तेमाल हमेशा से करते रहे। ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही है। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मनीष गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्सपर्ट हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा सवाल रहेगा, लेकिन उससे पहले एक प्रतिक्रिया आई है दर्शकों को, वो सुना देते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। आज सकाले से माने देखले से एरिया को जिते गले से 4 जन संदिग्ध लोग सेठी थिले से माने पुलिस को देखी गले 3 जन पड़े गले और जड़े आमको धरा पड़ला से माने आमको देखी के पुलिस को ऊपर फायरिंग भी करले, लेकिन गोली क्या बाजला नहीं और आम जड़े को अरेस्ट करके आनी से ता पाखे आमको वेपन भी मिली AK-47 और ता संग एमुनिशन लाइव राउंड भी आमको मिली और किसी गन पाउडर और एमती मोटरोला सेट एमती जीन्स भी मिली
और तार आइडेंटिफिकेशन आम करुच्ची तार मोहन ना अच्छी से एसीएम कैडर। तो ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कोरापुट वो जगह जहां से अरेस्ट किया गया है हिडमा को, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप इस वक्त न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। कुख्यात नक्सली हिडमा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। तस्वीरों के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको इस वक्त न्यूज़ 18 पर देखने को मिल रही है। आप जरा देखिए, जैसा कि मेरे सहयोगी अभिषेक भी अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कोई जो अभी ताजी तस्वीर होती है वो ऐसे नक्सलियों के सामने नहीं आती है, इसलिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कहीं ना कहीं शिनाख्त करने में, पकड़े जाने के बाद भी, कि ये वही है जिसकी खोज थी या फिर कोई दूसरा है। लेकिन अभी देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही है, धीरे धीरे ऑफिशियल स्टेटमेंट जो सामने आ रहे हैं, हर एक डिटेल, पुख्ता डिटेल हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त, कोरापुट से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव है। सुपर एक्सक्लूसिव हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहली तस्वीर है न्यूज़ 18 पर। और इस बीच अभिषेक कुछ बताना चाह रहे हैं। जी अभिषेक बताइए। जी बिल्कुल, एक जो जानकारी आ रही है मैं ये बताना चाहूंगा कि जो गिरफ्तार हुआ है उड़ीसा से वो एसीएम कैडर का माओवादी कुंजम हिडमा यानी कि मोहन है, ये गिरफ्तार हुआ है, जो शुरुआती अभी जानकारी आ रही है। और जो बड़ा लीडर था जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनामी था, माडवी हिडमा, शायद ये वो हिडमा नहीं, ये कुंजाम हिडमा है उर्फ मोहन, जिसकी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई और जिस पर 4 लाख से ज्यादा का इनाम यहाँ पर था। और हम जिस नक्सली का जिक्र कर रहे थे जो बड़ा लीडर था माडवी हिडमा, जिस पर 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम है। और जी ठीक है अभिषेक, मतलब जो हम अभी जिक्र कर रहे थे, जो डिटेल्स बता रहे थे कि किस किस हमले में वो शामिल रहा होगा, वो दूसरा एक हिडमा था। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जैसा कि अभिषेक ने बताया, हो सकता है कि ये जो एक बड़ा लीडर नक्सलियों को कहा जाता है, जिसे माडवी हिडमा कहा जाता है, हो सकता है कि ये वो हिडमा नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा इंतजार मुझे लगता है हमें करना चाहिए अभिषेक, कि ऑफिशियल स्टेटमेंट जैसे ही सामने आएगी। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं। मनीष जी देखिए, अभी थोड़ा सा हम इंतजार कर रहे हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का कि ये जिस हिडमा की गिरफ्तारी की बात हो रही है, क्या ये वही नक्सलियों का लीडर है या कोई और है। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ, कितनी बड़ी सफलता? देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ जो फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं और सभी राज्यों में फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से जो भी नक्सली गिरफ्तार हो रहा है या सरेंडर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, और चूंकि जो सेंटर जो इंडिया है, कहीं ना कहीं ओडिशा और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो उन इलाकों में शांति के लिए जो है